चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने तक्षशिला में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वह मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य आरसी 321 सी 297 ईसा पूर्व के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। वह एक महान विचारक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार और दार्शनिक थे और उनकी शिक्षाओं को 2 पुस्तकों अर्थशास्त्र, सामग्री लाभ का विज्ञान और चाणक्य नीति में एक साथ रखा गया है। अर्थशास्त्र को चाणक्य का प्रशिक्षण मैनुअल माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक से एक सम्राट में बदल दिया। कहा जा रहा है कि उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वह कोई योद्धा नहीं था, लेकिन उसने अपने दिमाग से लड़ाई लड़ी। चाणक्य के अनमोल विचार प्रेरणा देने वाले हैं। आइए सुनते हैं चाणक्य के अनमोल विचार। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं, जैसे एक अंधे के लिए आईना। अब संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। दुर्बल के साथ संधि ना करें। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। संधि करने वालों में तेज ही संधि का होता है। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहें। शत्रुओं से अपने राज्य की पूर्ण रक्षा करें। शिकारपरस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। जन्म मरण में दुख ही है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। विद्या ही निर्धन का धन है। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी शत्रु का साथ ना करें। आलसी का ना वर्तमान होता है ना भविष्य। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। पहले निश्चय करिए, फिर कार्य आरंभ करें। भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। अर्थ और धर्म कर्म का आधार है। शत्रु दंड नीति के ही योग्य है। कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। मंत्रणा को गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध होता है। योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। एक अकेला पहिया नहीं चला करता। अविनीत स्वामी के होने से तो स्वामी का ना होना अच्छा है। जिसकी आत्मा संयमित होती है वही आत्मविजयी होता है। स्वभाव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है।
धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। कल का कार्य आज ही कर लें। सुख का आधार धर्म है। अर्थ का आधार राज्य है। राज्य का आधार अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है। प्रकृति सहज रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेता विहीन राज्य भी संचालित होता रहता है। वृद्धजन की सेवा ही विनय का आधार है। वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है। आत्मविजयी सभी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में समर्थ होता है। जहाँ लक्ष्मी धन का निवास होता है, वहाँ सहज ही सुख संपदा आ जुड़ती है। इंद्रियों पर विजय का आधार विनम्रता है। प्रकृति का कोप सभी कोपों से बड़ा होता है। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। सुख और दुख में समान रूप से सहायक होना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल विचारों को सम्मुख रखकर दोबारा उन पर विचार करें। अविनीत व्यक्ति को स्नेही होने पर भी मंत्रणा में नहीं रखना चाहिए। समस्त कार्य पूर्व मंत्रणा से करने चाहिए। विचार अथवा मंत्रणा को गुप्त न रखने पर कार्य नष्ट हो जाता है। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। मंत्रणा की संपत्ति से ही राज्य का विकास होता है। मंत्रणा के समय कर्तव्य पालन में कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मंत्रणा रूप आँखों से शत्रु के छिद्रों अर्थात उसकी कमजोरियों को देखा परखा जाता है। राजा, गुप्तचर और मंत्री तीनों का एक मत होना किसी भी मंत्रणा की सफलता है। कार्य के तत्वदर्शी ही मंत्री होने चाहिए। अप्राप्त लाभ आदि राज्यतंत्र के 4 आधार हैं। आलसी राजा अप्राप्त लाभ को प्राप्त नहीं करता। शक्तिशाली राजा लाभ को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। राज्यतंत्र को ही नीतिशास्त्र कहते हैं। जुए में लिप्त रहने वाले के कार्य पूरे नहीं होते हैं। कामी पुरुष कोई कार्य नहीं कर सकता। पूर्वाग्रह से ग्रसित दंड देना लोक निंदा का कारण बनता है। धन का लालची श्रीविहीन हो जाता है। दंड से संपदा का आयोजन होता है। दंड का भय न होने से लोग अकार्य करने लगते हैं। दंडनीति से आत्मरक्षा की जा सकती है। आत्मरक्षा से सबकी रक्षा होती है। कार्य करने वाले के लिए उपाय सहायक होता है। कार्य का स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद वह कार्य लक्ष्य बन जाता है। अस्थिर मन वाले की सोच स्थिर नहीं रहती। कार्य के मध्य में अति विलंब और आलस्य उचित नहीं है। कार्य सिद्धि के लिए हस्त कौशल का उपयोग करना चाहिए। अशुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। समय को समझने वाला कार्य सिद्ध करता है। समय का ज्ञान न रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। नीतिवान पुरुष कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही देश काल की परीक्षा कर लेते हैं। परीक्षा करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है। मूर्ख लोग कार्यों के मध्य कठिनाई उत्पन्न होने पर दोष ही निकाला करते हैं। कार्य की सिद्धि के लिए उदारता नहीं बरतनी चाहिए। दूध पीने के लिए गाय का बछड़ा अपनी मां के थनों पर प्रहार करता है। जिन्हें भाग्य पर विश्वास नहीं होता, उनके कार्य पूरे नहीं होते। प्रयत्न न करने से कार्य में विघ्न पड़ता है। जो अपने कर्तव्यों से बचते हैं, वे अपने आश्रितों परिजनों का भरण पोषण नहीं कर पाते। जो अपने कर्म को नहीं पहचानता, वह अंधा है।
प्रत्यक्ष और परोक्ष साधनों के अनुमान से कार्य की परीक्षा करें। विचार न करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल पर आप सभी को इस तरह की इंस्पिरेशन वीडियो मिलती रहती है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।